विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हम सभी को समझने और समझाने के लिए पूर्ववत ज्ञान होना आवश्यक है। इसी ज्ञान को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ शब्दों के माध्यम से आर्योद्देश्य रत्नमाला जो नामक ग्रंथ दिया है मानव मात्र के कल्याण के लिए, जिसमें वेदानुकूल शब्दों को परिभाषित किया गया है, जो ऋषियों के मतानुकूल है, जिसमें आज का शब्द रखा गया है स्वभाव, अर्थात स्वभाव किसे कहते हैं। इसके अर्थ में स्वामी जी कह रहे हैं जिस वस्तु का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे अग्नि में रूप दाह, अर्थात जब तक वस्तु रहे तब तक उसका वह गुण भी नहीं छूटता, इसीलिए इसको स्वभाव कहते हैं। यहाँ स्वामी जी ने जड़ पदार्थों के स्वभाव के विषय में बताया है। यही परिभाषा हम चेतन पर भी घटित कर सकते हैं। जैसे शरीर है और शरीर के अंदर जब तक आत्मा विद्यमान है, जो आत्मा के गुण हैं वह शरीर में बने रहते हैं, और जब तक बने रहते हैं जब तक वह आत्मा शरीर में विद्यमान है। जब शरीर में विद्यमान नहीं है तब वह गुण नहीं होते। जैसे आत्मा का गुण है इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख और दुख, ये सभी गुण तभी तक बने रहते हैं जब तक आत्मा शरीर में विद्यमान है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जिस वस्तु में का जब तक अस्तित्व रहता है तब तक वह गुण बने रहते हैं। आत्मा के गुण जो चेतन सत्ता है जड़ शरीर में तभी तक बने रहते हैं जब तक वह आत्मा विद्यमान है, और आत्मा के न रहने से वह गुण उसमें विद्यमान नहीं है। इसीलिए यह आत्मा का स्वाभाविक गुण शरीर के चेतन गुण सा दिखता है। तो यह भी हमें यहाँ समझना आवश्यक हो जाता है कि स्वाभाविक गुण वह होते हैं जो उसके साथ रहते हैं, और आत्मा के गुण नहीं नष्ट होते। यह चेतन सत्ता है। और जो जड़ पदार्थ हैं, जैसे अग्नि का स्वामी जी ने उदाहरण दिया है, अग्नि का गुण रूप है, जल का रस है, इसी प्रकार से पृथ्वी का गंध है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द है। ये गुण तभी तक बने रहते हैं जब तक वह वस्तु विद्यमान है, और जब नहीं है तब वह गुण नहीं रहते। आत्मा का गुण जड़ जो सत्ता शरीर है इसके साथ दिखाई देता है, लेकिन इसके गुण नष्ट नहीं होते, ये इसके साथ ही रहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों सत्ताएं अजर, अमर और अविनाशी हैं। इनका कभी भी विनाश नहीं है। केवल सत्व रज तम में प्रकृति मूल रूप में विभक्त होती है। यह कारण से कार्य और कार्य में परिणत होती रहती है। आज हमने स्वभाव के विषय में जाना है।